अपना शासन, अपनी संस्कृति, अपना प्रशासन, अपना पुलिस, अपना न्यायालय और अपनी भाषा में अपना विद्यालय। इस मान्यता के साथ 4.5 वर्ष पहले आप लोगों से इसी जनकपुर में तत्कालीन राजपा नेपाल ने मत मांगा था और जनकपुर के क्रांतिकारी लोगों ने तत्कालीन राजपा को मेयर, उपमेयर सहित बहुमत पद पर चुनाव जिताया था। आज आप देख रहे हैं कि इस मंच पर जो हमारे जीते हुए मेयर थे वो नहीं है। क्यों नहीं है? पार्टी ने उन पर कार्रवाई नहीं किया। क्यों नहीं है? पार्टी ने उनसे सिर्फ सवाल किया कि भाई जिस प्रतिबद्धता के साथ आपको टिकट दिया गया था और जिस प्रतिबद्धता के साथ और ईमानदारिता के साथ जनकपुर की महान जनता ने आपको चुनाव जिताया था, उस प्रतिबद्धता को आपने पूरा क्यों नहीं किया? उन्होंने तत्काल पार्टी बदल दिया। आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि दल बदलते ही दायित्व यदि बदला जाएगा तो मधेश का विकास कभी नहीं होगा। कोई आदमी यदि दल बदलता है लेकिन उसका जो दायित्व था वह यदि पूरा नहीं करता है, उसको जनता को दंडित करना होगा। आपको ऐसे कैंडिडेट को फिर से दंडित करना होगा, क्योंकि चाहे वो जिस दल से चुनाव जीता, दल बदल लिया तो दायित्व नहीं खत्म होता है। दल बदलने से दायित्व खत्म होने का परंपरा का अंत होना पड़ेगा, तब जाकर के जनकपुर का विकास होगा, तब जाकर के मधेश का विकास होगा, तब जाकर के इस देश का भी विकास होगा। आदमी ये समझ रहा है कि चुनाव जीता, जो मन किया वो किया, दल बदला, दायित्व खत्म हो गया। ये कदापि नहीं माना जाना चाहिए। मैं आदरणीय पत्रकार मित्रों से आग्रह करूंगा कि आप लोग इस विषय को जरूर उठाइए। सीधे किसी को अच्छा बुरा कहने से नहीं होगा। यदि कोई नेता अपने विगत के दायित्व को पूरा नहीं करता है तो उसको वो जहां भी जाता है उसके बारे में लिखना चाहिए, उसके बारे में बोलना चाहिए, और ये चीज जनकपुर धाम पर लागू होता है। क्या दायित्व था हमारा? क्या दायित्व था उस समय में जब जिस संविधान को इस मंच पर बैठे हम नेता लोग पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। आज भी संविधान में तमाम बात, विषय वस्तु बदलना है। हम जब सकेंगे या जब जन विद्रोह होगा, इसके लिए फिर से हिसाब दिया जाएगा काठमांडू से। 6 महीना का मैराथन मधेश आंदोलन अभी भी सुलग रहा है, फिर से किसी भी समय चिंगारी बनकर धधक सकता है। यह चीज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और वो संविधान जो अभी लागू संविधान है, जिस संविधान के तहत देश चल रही है, उस संविधान में व्यापक परिवर्तन की जरूरत है। इसीलिए वो दायित्व हमारा है और वो हम सदैव याद रखेंगे कि पार्टी याद रखेगी, आदरणीय मोहन ठाकुर जी याद रखेंगे, राजेंद्र महतो जी याद रखेंगे, और इसीलिए ये पूरी जो हमारी लोकसभा के समर्थक आप तमाम मित्र लोग हैं उनको भी याद रखना होगा। तो संविधान में बहुत कुछ परिवर्तन करवाना है, लेकिन अभी तात्कालीन जो विषय है कि सभी जो अभी के संविधान में है कि कोई महानगर पालिका, उप महानगर पालिका, नगर पालिका, गांव पालिका, प्रदेश सरकार चाहे तो बहुमत से निर्णय करके किस भाषा में वो सरकारी कामकाज करना चाहता है। यदि प्रदेश सरकार है तो प्रदेश स्तरीय और स्थानीय सरकार है तो स्थानीय स्तर पर उस भाषा में कामकाज कर सकती है, करवा सकती है। मैं अभी उप महानगर पालिका की बात कर रहा हूं और मध्य प्रदेश की भी बात कर रहा हूं। 4.5 वर्षों से सरकार है मध्य प्रदेश में भी। पहले तो नाम का और राजधानी का झंझट था, वो संपन्न हुआ। मुझे लगता है कि मधेश आंदोलन के गर्व से पले बड़े नेता यदि जगह पे नहीं होता तो भी नहीं होने वाला था, कोई सरकार यहाँ की नहीं की थी। धन्यवाद दीजिए प्रदेश सभा के अध्यक्ष को, सभामुख को,
कि ये हो सका, उनके पौन से हुआ। कोई सरकार क्रेडिबिलिटी लेना चाहती है तो हम देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो सत्य भी नहीं। जनकपुर के पत्रकार मित्रों को मालूम है। वही स्थिति जनकपुर उप महानगर पालिका की, जनकपुर धाम उप महानगर पालिका को कम से कम जनकपुर में अपना भाषा तो लागू करना चाहिए था। कोई ऐसा काम तो करना चाहिए था कि दिखे मिथिला की राजधानी है, प्राचीनतम राजधानी। कोई नौलखा मंदिर आकर के बना दिया तो हो गया। आप मेयर हुए, अरबों करोड़ों खर्च किए, क्या किया आपने? उसका हिसाब कौन देगा? हिसाब उसी आदमी को देना होगा जब पार्टी ने कहा और कूद करके इधर से उधर चले गए। अभी भी उम्मीदवार है, उनसे पूछना होगा। यदि हर एक व्यापारी समाज सेवा और समाज सेवी हो जाए तो जो वास्तविक समाज सेवी है उसका क्या होगा? अब मैं कहूं मैं भी पत्रकार हूं, तो जो पत्रकार है उनका क्या होगा? मैं कहूं मैं न्यायाधीश हूं, तो सही में लॉ को पढ़ करके आगे आए हैं, उनका क्या होगा? वैसे ही कोई ठेकेदार है तो वो समाज सेवी हो जाता है, कोई स्मगलर है तो वो समाज सेवी हो जाता है, कोई उचक्का है तो समाज सेवी कहलाने लगता है। अब इसका तो कोई लाइसेंस लेना नहीं पड़ता है कौन समाज सेवी है कौन नहीं है। लोकतंत्र है, गणतंत्र है, हम लोगों ने ला दिया, जिसको जो मन कर रहा है वो लिख रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आज भी मधेश, मधेसी और मधेशवाद के लिए लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई पार्टी नहीं। मधेश के एजेंडा को यदि आगे बढ़ाना है, जिसका प्रमुख दायित्व तो जनकपुर धाम को है, जहां पे लक्ष्मी नारायण जी का लाश आज तक नहीं मिला, जिस जनकपुर से दुर्गानंद झा का फांसी का सजा तय हुआ क्योंकि उन्होंने राजा पे बन गए, और तमाम प्रकार के आंदोलन में हम लोग दूसरे जिले के हैं। कहा जाता है कि धनुषा में तो भैंसी भी शहीद हो गए। तो एक क्रांतिकारी जिला, यह क्रांतिकारी प्रदेश की राजधानी और ऐतिहासिक नगरी जनकपुर धाम के मेयर मधेश, मधेसी और मधेशवाद को मानने वाले, पार्टी के निर्देशन पे चलने वाले और इन स्थानीय विषय वस्तु को लागू करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करने वाले हमारे उम्मीदवार मनोज चौधरी को जिताने के लिए आप लोग तो कार्यकर्ता हैं, ज्यादातर प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये बात उनके लिए आगे बढ़ना चाहिए। रीता जी उप मेयर थी, बहुत मन में बात होगा, लेकिन मेयर तो सर्वे सर्वा होता है। केंद्र में राष्ट्रपति अलग है, प्रधानमंत्री अलग है, सभामुख अलग है, विभिन्न समिति है, लेकिन नगर पालिका में, उप महानगर पालिका में, महानगर पालिका में, गांव पालिका में तो अधिकार जो है वो एक जगह पर केंद्रित, इसलिए बहुत से काम नहीं हुआ। मैं जनकपुर के क्रांतिकारी जनता को, आप तमाम कार्यकर्ता को, मैं आप बोलने आने से पहले मैं मनोज जी से पूछा था कि मनोज जी आप कुछ करेंगे कि आप भी लाल किशोर जी के लाइन पे ही जनकपुर को लाल कर देंगे? तो उन्होंने कहा था कि आपको जो ठीक लगे वो आप कहिएगा। पार्टी के घोषणा पत्र में, विगत के प्रतिबद्धता में पिछले 70 वर्ष से मधेश, मधेसी और मधेशवाद के लिए जो काम हुआ उसमें जो आवश्यक कार्य हुआ वो किया जाएगा। मैं उनसे कॉन्सेंट लेकर के, उनकी सहमति लेकर के मैं बात कर रहा हूं आपको कि जनकपुर में स्थानीयता का जनकपुर धाम है, इसकी फ्लेवर अगले 5 वर्षों में मनोज चौधरी भी देंगे। समय का अभाव है, 4 घंटा लोग धाम में घूमे हैं, मैं लंबे समय तक बोल सकता हूँ, आज रात भर बोल सकता हूँ, लेकिन श्रोता भी तो होना चाहिए। फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ नेताजी जो इस क्षेत्र के सांसद भी हैं, उनका बोलना बाकी है। तो मैं अपना बाकी समय उन लोगों को बोलने के लिए देते हुए